मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th चैप्टर 6 करेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वी नो दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल इज द cell is the basic unit of life in the organism। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होगी? सेल होगी। ठीक है। द टर्म सेल इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट और था, एंटोन वॉन लीवनहुक। इसने माइक्रोस्कोप को खोजा था। ही डिस्कवर माइक्रोस्कोप इन 16th सेंचुरी। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है देखना। जो बहुत छोटी चीजों को दिखाता है उसे हम माइक्रोस्कोप बोलेंगे। माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहुक। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831 एंड रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर द सेल। इसने सेल को देखा था कोर्क स्लाइस के अंदर। कोर्क क्या होता है? किसी भी पेड़ की जो छाल होती है उसको हम कोर्क बोलते हैं। तो कोर्क या हम जैसे बार्क बोल देते हैं, उसके अंदर इसने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम सिंपल सेल के लिए। हमने एक ऑनियन लिया। ऑनियन के जैसे हम ऑनियन को लेंगे उसके अंदर एक मेम्ब्रेन निकलती है। उस मेम्ब्रेन को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, हम या तो इसके अंदर कोई कलर डालेंगे या इसको सुखा करके इसको देख सकते हैं। तो हमें इस तरह की कुछ सेल, इस तरह के कंपार्टमेंट नजर आएंगे। तो इन कंपार्टमेंट्स को सेल्स बोलते हैं। ये हम 10x से लेकर के 45x तक के माइक्रोस्कोप की पावर का लेंस यूज करके ये हम देख सकते हैं। कलर के लिए हम डाई का यूज कर सकते हैं या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का हम यूज कर सकते हैं। तो ये था सेल्स के बारे में और इनके साइंटिस्ट के बारे में। इसके बाद आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज गिवन बाय शिल्डन एंड शिवान। दो साइंटिस्ट थे, एक शिल्डन और एक शिवान। उन्होंने सेल थ्योरी को बताया था और सेल थ्योरी में कहा, इसके कुछ पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट्स होते हैं कि भाई कोई भी थ्योरी होती है उसके जो प्रमाण होते हैं कि ये थ्योरी इन बातों पे डिपेंड करेगी, तो उन्हें हम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट थे। पहले पोस्टुलेट में कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
आर मेड अप ऑफ सेल। फिर जो सेकंड पोस्टुलेट था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये था सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसने कहा था कि कोई भी सेल जो है वो पहले वाली सेल से ही बनेगी। जैसे मेरे पास एक सेल है, वही सेल जो है डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, कि ये नहीं कि किसी भी चीज से या मड से कीचड़ से सेल बन जाएगी। सेल इज डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको लैटिन लैंग्वेज में ओमनिला सेलुला कहा जाता है। लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है कि सेल इज डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप इसको नोट कर लीजिए। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल को, एक सॉल्यूशन होता है सेफ्रानिन, एक किस्म से डाई का काम करता है। इसकी हेल्प से हम सेल को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में सेल दो टाइप्स का होता है। एक सेल प्रोकार्योटिक होती है और दूसरी सेल यूकार्योटिक होती है। देखिएगा जो ये वर्ड है प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पहले, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए होंगे अर्थ पे उन्हें हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। और प्रोकैरियोट्स में ही इवोल्यूशन हो करके चेंजेस आ करके क्या बनी है, यूकैरियोट्स बने हैं। एक बार हम एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखेंगे। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से होगा। बैक्टीरिया को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं और बैक्टीरिया एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक बात लिखते हैं कि इसके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे देखेंगे इसका न्यूक्लियस किस प्रकार से होगा। ये इसका न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है और उस न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्या है? अनमेम्ब्रेन है। यही जो है बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर, कि भाई जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है उसकी एक मेम्ब्रेन है, मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अब्सेंट है। और यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जो बैक्टीरिया होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। और जैसे हम बात करेंगे कि जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्म के अंदर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जब इकट्ठा होता है, इकट्ठे को बोलेंगे कि ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गया है। ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। और एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होता है? सिंगल। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सिंगल क्रोमोजोम होता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो ये बैक्टीरिया है इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं या 3 कवरिंग होती हैं।
एक कवरिंग को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी को इसकी मेम्ब्रेन बोलते हैं, तीसरी को इसकी सेल बोलते हैं। इसकी मतलब 3 लेयर होती हैं, 3 कवरिंग होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशन से बचाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है। इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर सेल वॉल होती है। एक बैक्टीरिया के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल्स होते हैं। कई बैक्टीरिया जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो उनके अंदर पिगमेंट भी होते हैं। ऐसे पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, जो कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हमने। बैक्टीरिया के अंदर क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब है कि जैसे न्यूक्लियस है उसके अंदर मेम्ब्रेन है, ऐसे हम जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली है वो सारी की सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लेकिन अकेला बैक्टीरिया के पास भी अपने जीने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे।